भूख के साथ मर रहा है, उनकी फिक्र ही नहीं है आपको। आपने अल्लाह के आगे हिसाब नहीं देना कि हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारे मोहल्ले का गरीब जलील हो रहा है, भूख के साथ मर रहा है। हमें बस अपनी पड़ी या सूद लगवाया हमने। नंबर पे तो ये करना चाहिए कि जो हमारे गाँव के मोहल्ले के गरीब लोग हैं ना, अगर हमारे पास इतनी पेमेंट है कि हम उनकी मदद कर सकें तो हमें चाहिए कि बढ़कर उनकी मदद करें। पेमेंट नहीं, इतनी कमाई नहीं, मंथली आमदन नहीं है जितने उन पे अखराजात हैं। मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले एहतजाज करें। ठीक, अमीर लोग हैं वो खुद आराम कर रहे हैं, एसीओं के अंदर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि गरीब क्या कर रहा है हमारे मुल्क। हाँ, ये बहुत बड़ी ज्यादती की है उन्होंने, बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा दचका दिया है अवाम को। हमारा जो मुल्क का कर्जा लेते हैं वो भी सूद पे ले रहे हैं, तो हमारे मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है? जैसे कि हमारे दीन में ऐलान जंग है सूद के खिलाफ, और हमारा मुल्क ही सूद पे चल रहा है। हमारे मुल्क ने इस तरह तरक्की किस तरह करनी है? हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज इब्राहिम। चलें तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, ये बताएं कि इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो भाईजान बिल्कुल आपकी बात ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिससे जो गरीब अवाम है ना वो बहुत जलील है, वो उनको बहुत परेशानी हो रही है इस बढ़ती महंगाई से। तो हम सब भाइयों को मिलकर पहले नंबर पे तो ये करना चाहिए कि जो हमारे गांव के मोहल्ले के गरीब लोग हैं ना, अगर हमारे पास इतनी पेमेंट है कि हम उनकी मदद कर सकें तो हमें चाहिए कि बढ़कर उनकी मदद करें। ठीक है, और जो इतनी ज़्यादा बढ़ती महंगाई है उसमें जो गरीब अवाम है ना उनकी इतनी पेमेंट नहीं, इतनी कमाई नहीं, मंथली आमदन नहीं है जितने उन पे अखराजात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख लें कि इतनी मजदूर एक दिहाड़ी करता है तो उसका कम अज कम 1,000 बनता है, और महीने का कर लें 25,000 बन जाएगा। और अगर उस 25,000 में से 15-20,000 बिल आ जाए तो उसने घर वालों को अखराजात कैसे चलाने हैं? तो इस दफ़ा बिल आए भी हैं जिनके जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, उनका 50-50 हज़ार बिल आ गया है। हाँ तो वो यही करेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, इतनी महंगाई से तंग आ जाएंगे, अपने बच्चों को देखेंगे रोता हुआ, अपनी बीवी को रोता हुआ देखेंगे तो वो फिर तंग आकर खुदकुशी कर लेंगे या घर से भाग जाएंगे। तो इस तरह हम सब भाइयों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले एहतजाज करें। ठीक है, अगर इससे काम नहीं होता तो फिर सब भाई मिलकर गवर्नमेंट से अपील करें कि इस महंगाई को कम किया जाए। गरीब आवाम बहुत जलील हो रही है, उनको बहुत परेशानी, बहुत मसले बन रहे हैं। हमारे मुल्क के भाई गरीब जो हैं वो बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जाता है, बहुत ज़्यादा गुर्बत इधर बढ़ रही है, और जो अमीर लोग हैं वो खुद आराम कर रहे हैं, एसीओं के अंदर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि गरीब क्या कर रहा है। हमारे मुल्क में अमीरों ने सूद लगवाए हैं, गरीबों को उनको कोई फिक्र नहीं कि गरीब बेचारा धूप में सड़ रहा है, भूख से मर रहा है, प्यासा मर रहा है, उसके पास घर भी नहीं, उसके पास इतनी पेमेंट नहीं कि वो अपने अखराजात को पूरा कर सके। बिल्कुल। अच्छा, बिलों के हवाले से अगर बात की जाए तो आप बता सकते हैं पिछली दफ़ा कितना बिल आया था? हमारा तो पिछली दफ़ा आया था 13,000, तो इस दफ़ा देखते हैं कितना आता है। तो बहुत ज़्यादती हो रही है गरीब आवाम के साथ, इतने अखराजात नहीं उनके पास, वो बिल पूरा करें। इतने इतने बड़े कारोबारी लोग हैं, वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाईजान देखें इतनी मजबूरी है, हमने किराया भी देना होता है 60-70 हज़ार रुपया अपनी दुकान का, अपने प्लाजे का, और उसके बाद बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, हम कैसे उनको कंप्लीट करें, कैसे मुकम्मल करें? हमें समझ नहीं आती कि हम इन अखराजात को कैसे पूरा करें, हमें कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, जो कल रात को निगरान हुकूमत ने एक पेट्रोल बम गिरा दिया है, तो पेट्रोल जब बढ़ाते हैं तो एक दफ़ा ही 20 रुपये बढ़ाते हैं, 25 रुपये बढ़ाते हैं, जब कम करने की बारी आती है 1 रुपया कम करते हैं, 2 रुपया कम करते हैं, तो एक दफ़ा ही उन्होंने 14 रुपये बढ़ा दिया है। इस हवाले से भी थोड़ा सा। हाँ, ये बहुत बड़ी ज्यादती की है उन्होंने, बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा दचका दिया है अवाम को। तो मैं तो यही कहूँगा कि अवाम ना बस एक हफ्ते के लिए पेट्रोल ना डलवाए, तो इनको सब ठीक ठाक जिधर के हैं ना उधर आराम से बैठ जाएंगे। हमारी अवाम का भी एक ये कसूर है कि सूद लगवाया इन्होंने, इनको फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इनको पता है कि हमारे सूद के साथ अगर हमारे महीने के लाख रुपया सूद आ रहा है तो हम उसमें से पेट्रोल डलवा सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि महंगाई जितनी भी। हमारी आवाम फ़ख्र से कहती है चाहे 1000 का हो जाए, हम लीटर पे डलवा के बाइक भी चलाएंगे और गाड़ी भी चलाएंगे। गरीब बेचारा भूख के साथ मर रहा है, उनकी फ़िक्र ही नहीं है आपको। आपने अल्लाह के आगे हिसाब नहीं देना कि हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारे मोहल्ले का गरीब जलील हो रहा है, भूख के साथ मर रहा है। हमें बस अपनी पड़ी या सूद लगवाया हमने, हमें फ़िक्र ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें किसी की परवाह ही नहीं अपने अलावा।
ہمارا دین ہمیں احساس کا درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جائے، اگر آپ کا بھائی مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے۔ بالکل ہمارے امیر بھائیوں نے سود لگوایا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت بہت اچھے بھی لوگ ہیں بیچ میں جو حلال کی کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں دیکھیں کہ اتنے سالوں سے ہمارا جو ملک کا قرضہ لیتے ہیں وہ بھی سود پہ لے رہے ہیں، تو ہمارے ملک نے ترقی کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ ہمارے دین میں اعلان جنگ ہے سود کے خلاف، اور ہمارا ملک کی سود پہ چل رہا ہے، ہمارے ملک نے اس طرح ترقی کس طرح کرنی ہے؟ بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ ابراہیم صاحب،